चलते रहो सर, चलते रहो। लोकसभा की आन बात और शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम, जैसे कि आपको पता है, इंटरनेशनल गीता महोत्सव में है और हम अब हरियाणा पवेलियन में हैं। तो आप देख सकते हैं हरियाणा पवेलियन। आप चारों तरफ नज़र उठाकर जब देखेंगे तो आपको लगेगा पता कि हाँ, आप हरियाणा पवेलियन में हैं। कटआउट है मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का बहुत बड़ा कटआउट है। और यहाँ पर मैं अब जो बाइट करने वाला हूँ वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं बता दूँ। हरियाणा कला परिषद के एडिशनल डायरेक्टर हमारे साथ होंगे महावीर गुड्डू जी। महावीर गुड्डू जी हरियाणवी कलाकार हैं, वो शिक्षाविद रहे हैं, अब हमारे साथ हैं। गुड्डू साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, प्रणाम आपको। कंचन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी। हाँ जी, आदेश। उनके साथ उनके सहयोगी हैं फौजी साहब है, सतवीर फौजी जी, आपका भी स्वागत है। थैंक यू कंचन टीवी का धन्यवाद। ग्रुप देखते हैं जी। राजकुमार जी, स्वागत है आपका भी। अक्सर कार्यक्रमों में आपको देखा जा सकता है। धन्यवाद जी, आपके चैनल का धन्यवाद। आपने जो आज हमारी कवरेज की है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। डायरेक्टर साहब, आप पर ही आना चाहूँगा जी। एक बहुत लंबा सफ़रनामा, किसी परिचय के मोहताज जैसे मैंने बताया नहीं है, लेकिन आज यहाँ पर हरियाणा पवेलियन में आप पहुँचे हैं। किस तरह की जिम्मेवारियाँ महावीर गुड्डू जी के कंधों पर है? ये जो जितना भी एग्जिबिट हुआ है जी, पुरानी परंपराएं, आप जैसे सीएम साहब का हमारा राउंड लगेगा, शुरू में जो ना आप देखेंगे कि दरी बनने का ओरिजिनल ताना कैसे होता था, चरखा कैसे कटता था, उसके बाद खद्दर बन के, खद्दर की क्वालिटीज़ हैं, उसके आगे हरियाणवी ज्वेलरीज हैं, हरियाणवी ड्रेसेज हैं जो कैसे सिलते हैं, दामन, चूंदड़ी, कुर्ते, उसके बाद जो ना सुहाड़ी, गुलगुले, पूड़े और उसके साथ साथ बाजरे की रोटी और हरा साग और बाजरे की खिचड़ी। तो क्या खिलाया जाने वाला सीएम साहब को? उनके लिए एक टोकरी हमने पूरी रख रखी है, वो उनके लिए है, वो जाए या लेके जाए। अच्छा, उसके बाद चारपाई कैसे भरी जाती थी, उसके साथ बाण बांटने लग रहे हैं, चारपाई भरने लग रहे हैं, टोकरे कैसे बनाए जाते थे, मंच पे कार्यक्रम चलते हैं और घूम के जाएंगे भारत माता मंदिर में, वो पूजा करेंगे। उससे पहले वो शिवजी भगवान का कहो, दादा खेड़ा का कहो, वहाँ पर मंदिर में सबसे पहले वो पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद आएंगे गोहाना की बड्डे जलेब हैं और रोहतक का बड्डा परोठा है। उनकी है कि कोई हमारे 3 परोठे खाएगा तो उसको 1 लाख रुपए और एक बुलेट मोटरसाइकिल देंगे भीम से। उसके बाद आप जाओ, देखोगे कि वहाँ पर पगड़ियाँ बनती हैं, लोग खूब पगड़ियाँ बनवाने लग रहे हैं। जगह जगह पर हमारे एंटिक्स वो लगे हुए। यहाँ भी डायरेक्टर साहब, एक सवाल है, ये सब जो आयोजन आपने किया है, जो इतना तामझाम आपने जोड़ा, इसकी आखिर इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो हमारी हरियाणा कला परिषद है और सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा है, हमारी मेन काम यही है कि जो हमारी संस्कृति है वो बिल्कुल आने वाली जो हमारी पुस्तें हैं उनके सामने सजाई जाए, उनको ये पता लगे कि कैसे हमारी संस्कृति थी, कैसे हमारे पूर्वज काम करते थे और कैसी उनकी भावनाएं थी। क्योंकि जैसा खावा अन्न उषा ओजा वन और जैसा पीवा पानी ऐसी बोले बाणी, ऐसी हमारे। क्या डायरेक्टर साहब, क्या सिर्फ दिखाने भर तक ही सीमित रहने वाला है या उनके जहन में ये बिल्कुल डाल देने वाला? बिल्कुल डालते हैं। जो खान पान है हम दिखाते हैं कि बाजरा जो ना, अब माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा था कि मोटे अनाज वो खाओ, जो बाजरा है, ज्वार है और इस प्रकार की चीज़ें, हरी सब्जी हैं, उनको हम यही बताते हैं कि पेस्टिसाइड से बच करके अगर ये खाओगे तो हर प्रकार का जो ना हमारे जो हमारे कष्टरोधक कीटाणु हैं वो ही सब पैदा होते हैं और हमारा शरीर मजबूत बनता है। जी, जी, जी। और हमारा जो रहन सहन, जैसे मैंने ये पगड़ी बांध रखी है, ये जो तुर्रा, ये तो विशेष आयोजन पर होता था, अदरवाइज बगैर तुर्रे का होता था। और ये जो है ये लटकने वाला जी, ये हमारी रीढ़ की हड्डी को मतलब बचाने का काम करता था। और लंगड़ नहीं, ये इसका जो ना क्या बोला जाता है, इसको पगड़ी की लटक कहो इसको। हाँ जी। और ये मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमारी ये धोती है ना, धोती जैसे वेट लिफ्टर बेल्ट लगाते हैं, ये इसको अड़बंद बोलते हैं। जी, जी, जी। ये मजबूती से कसा जाता था, तो वजन उठाने में ये हमारी रीढ़ की हड्डी के जोड़ को
ये बचाव करता था। मतलब कहीं ना कहीं आपका यही मकसद है कि संस्कृति से जुड़े, संस्कृति में दोबारा से। सर हमारी संस्कृति जो है ना वो साइंटिफिक रही है सारी की सारी। एक एक चीज़ जो ना हमारे पूर्वजों की शोधी हुई चीज़ें हैं, वो इस प्रकार का तुलसी है। अब हमारे पूर्वजों ने बताया तुलसी साहब, मैं एक सवाल रहेगा मेरा आपसे, आप क्योंकि अगर हम बात करते रहते कि हरियाणा पवेलियन पर इन लोगों ने इतनी मेहनत की है कि पूरा दिन भी बात करते रहे तो कम पड़ेगी, लेकिन एक सवाल मेरा रहेगा, क्या ये आयोजन एक दिन के लिए रहने वाला है या 2 दिन के लिए रहने वाला है, कितने दिन तक रहने वाला है? देखो हमारा प्रयास क्या है कि वैसे तो गीता जयंती 2 तारीख से 19 तारीख तक है, ये 9 तारीख से 14 तक कंप्लीट है। और उसके बाद हमारी जो यहाँ पर कलाकृति भवन है, हमारी प्लान ये है कि इस प्रकार की सारी चीज़ें वहाँ एस्टेब्लिश की जाएं। और हम DPRO और DC साहब के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हर ज़िले में हमारी पुरानी एंटिक्स हैं, वो रहन सहन की, खान पान की, वो समय समय पर मेले लगें। और जो 4 जोन हमारी इसके कला परिषद के हैं, उन जोनों का भी बजट आज को वहाँ पर भी बहुत बड़े हमारे भवन बनने हैं, वहाँ पर भी ये चाहते हैं। देखिए हमारा काम है, जैसे बुजुर्ग हैं वो मोटिवेट कर सकते हैं, करना जनरेशन है, और हमारी तमन्ना है कि मैं दिल से मोटिवेट करूँ उनको। क्या महावीर गुड्डू जी अपने कार्यकाल में ये सब जो सपने संजोए आप बैठे हैं, क्या पूरा कर पाएंगे? देखो क्या है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि कौन कहता आसमान में छेद हो नहीं सकता, कौन कहता आसमान में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर उछालने से आप पीछे हटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा, मैं बता दूं दर्शकों को, जो भी दर्शक अभी हमसे जुड़े हैं, महावीर गुड्डू जी हमारे गुरु जी रहे हैं, हमने उनसे ही हिंदी की शिक्षा ग्रहण की है। और आज जब उनको एक कलाकार के तौर पर हम देखते हैं तो हमें बड़ा फ़ख्र महसूस होता है, और हमें बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए कि हम उनके ही शिष्य रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा महावीर गुड्डू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अच्छा चैनल है, मैं देखता हूँ, और वो क्या बोलते हैं सब्सक्राइब क्या बोलते हैं उसको, वो भी करता हूँ, है जी। और आप बढ़िया, आप दोनों भाई सफीदों के बहुत, मैं भाग्यशाली हूँ कि सफीदों के जितने कामयाब स्टूडेंट हैं वो मेरे साथ कहीं ना कहीं जुड़े रहे हैं। और बहुत लोग, देखिए हमने तो सच्ची बात है दिल से, हमने तो राम का नाम रागिनियों में गाया और बच्चे पढ़ाए, इसके अलावा हमारी कोई तमन्ना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी हैं, देखिए हमेशा अपने बच्चों का उत्साहवर्धन वो करते रहते हैं, वही काम हमारे लिए भी करते हैं। सतबीर जी, फौजी साहब आप पहुँचे हैं यहाँ पर, किस तरह की सेवाएं आप दे रहे हैं? बस हम यहाँ महावीर गुड्डू जी के साथ इसके सहायक हैं PN के, और जो हमारे को ड्यूटी है हरियाणा पवेलियन में दी गई है, इसको हम पूर्ण तरीके से निभा रहे हैं। जो कमलते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी, कामयाब आयोजन रहे आपका। थैंक यू कंचन चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बढ़िया चैनल, हम तो देखते रहते हैं। तो ये थे महावीर गुड्डू जी, हरियाणा कला परिषद के काम की प्रशंसा किए बिना आप नहीं रह सकते, और निवेदन करेंगे कि आपका पुरुषोत्तमपुरा बाग में आप आइएगा, हरियाणा पवेलियन में विजिट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।